देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुख कर लेते हैं खबर की ओर। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। 19 से लेकर 24 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। पहले दिन आपको बता दें कि स्वर्गीय सुधाकर सिंह के निधन पर शोक सभा रखा गया है। शोक सभा प्रस्ताव के बाद स्थगित होगी कार्यवाही। शनिवार रविवार को अवकाश के चलते कार्यवाही नहीं है। वहीं 22 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 22 दिसंबर को ही वंदे मातरम पर चर्चा भी होगी। 23 दिसंबर को विधायी कार्य संपन्न किए जाएंगे और 24 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर विस्तृत चर्चा होगी। तो आज से देखिए विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है और विपक्ष की तरफ से तमाम तैयारी भी है। सरकार को घेरने के लिए कल कार्यमंत्रणा की बैठक हुई थी जिसमें रणनीति बनाई गई थी कि किस तरीके से सदन को चलने दिया जाए। लेकिन आज से देखिए इसकी शुरुआत हो रही है। 19 से लेकर 24 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा और पहले दिन यानी कि आज स्वर्गीय सुधाकर सिंह के निधन पर शोक सभा है। शोक सभा प्रस्ताव के बाद कार्यवाही स्थगित होगी और शनिवार रविवार को अवकाश के चलते कार्यवाही नहीं होगी। वहीं 22 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 22 दिसंबर को ही वंदे मातरम पर चर्चा भी होगी। 23 दिसंबर को विधायी कार्य संपन्न किए जाएंगे। 24 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो विपक्ष की तरफ से इस बार जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है। एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे वो कोडिन कप सिरप का मुद्दा हो, बेरोजगारी महंगाई को लेकर। संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, आज से विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत है और ये बताया जा रहा है कि जहां सरकार एक तरफ अनुपूरक बजट इस सत्र में पेश करने जा रही है, वहीं पर विपक्ष सरकार को तमाम तरीके के मुद्दों पर घेरने के मूड में नजर आ रहा है। इसमें सबसे पहला मुद्दा देखिए यही है कि सत्र की जो अवधि है वो बहुत कम दिन रखी गई है, क्योंकि आज का जो दिन है वो सभी को पता है कि घोसी के विधायक की हाल ही में देखिए उनका निधन हुआ था, तो उनकी शोक कार्यवाही के बाद सदन स्थगित हो जाएगा। कल शनिवार रविवार है, फिर इसके बाद मात्र 3 दिन बचेंगे, सोमवार मंगलवार और बुधवार, जिसमें एक दिन अनुपूरक बजट पेश होगा। 22 तारीख को जिस दिन जो है वंदे मातरम पर चर्चा होगी। तो विपक्ष का कहना यह है कि सदन को बहुत कम दिनों के लिए रखा जाता है, जिसके बाबत उस पर चर्चा नहीं हो पाती, यानी सदन की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए और 25 तारीख के बाद से सदन को जो है एक बार फिर से शुरू किया जाना चाहिए। नशीले कप सिरप के मामले की बात कर ली जाए, प्रदूषण की बात कर ली जाए, प्रतियोगी परीक्षाओं की बात कर ली जाए, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने के मूड पर। यह बताया जा रहा है कि आज भी जो सत्र है वो हंगामेदार रह सकता है। हालांकि आज की कार्यवाही बहुत ज्यादा देर नहीं चलनी है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि जो सोमवार का दिन होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज 10:30 बजे के लगभग देखिए विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। इस दौरान वो मीडिया से भी बात करेंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि क्योंकि कल देखिए सर्वदलीय बैठक हुई थी, सर्वदलीय बैठक में नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद थे, तमाम लोग मौजूद थे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों से सहयोग मांगा है कि सत्र कम दिन जरूर है लेकिन हम और आप बैठकर चर्चा करते हैं। हालांकि विपक्ष के नेताओं की देखिए उसमें जो है वो सहयोगिता बनी और उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम अपना समर्थन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल ये खड़े होता है कि जो पार्टी के देखिए विधायक हैं, क्या वो इस चीज के लिए तैयार हैं? क्योंकि हर बार ये देखा गया है कि सर्वदलीय बैठक होती है, दोनों दल तैयार हो जाते हैं, लेकिन ऐन मौके पर जो है वो समाजवादी पार्टी के विधायक अपना प्रदर्शन करते हैं। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे कांग्रेस के लोग भी उसमें मौजूद रहते हैं। तो लगातार मुद्दे देखिए उठाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा कि सरकार जो है एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी करा रही है, नशीला कप सिरप के मामले में कार्यवाही नहीं हो रही। आज दिल्ली से लखनऊ तक जो है वो पूरा गैस चैम्बर के रूप में तब्दील हो चुका है। तो तमाम तरीके के मुद्दे, और मुझे लगता है कि आज का जो सत्र है वो हंगामेदार रहेगा और उसी के साथ साथ विपक्ष तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम करेगा कि नशीला कप सिरप के मामले में आपने किस तरीके की कार्रवाई करी है। वो चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, वो चाहे किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हो, महिलाओं की सुरक्षा से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, नीतीश कुमार के मुद्दे को लेकर जो है विपक्ष बहुत ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है और कह रहा है कि भाजपा जो है वो महिला विरोधी है क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी या सरकार ने किसी भी तरफ से नीतीश कुमार के ऊपर विरोध दर्ज नहीं कराया है, ये बड़ी बात है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं देखिए जिनको आज
सदन में उठाया जाएगा। अब ये देखना दिलचस्प है कि सरकार ने कितनी तैयारी की हुई है, क्योंकि आपने देखा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भी तमाम सहयोगियों के साथ बातचीत की है और उसमें उनको ये निर्देशित किया गया है कि आप लोगों को आक्रामक गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, विपक्ष के सवालों का धैर्यपूर्वक सुनिए उनको और उसके बाद उनको संतुष्टिजनक जवाब दिया जाए। जरूरी नहीं है कि दोनों ही जो आमने सामने से आक्रामक हों, फिर किसी भी तरीके की चर्चा नहीं हो पाएगी। तो पूरी तरीके से देखिए ये लोग तैयार हैं। अब विपक्ष कितना ज्यादा आक्रामक होता है, मुझे लगता है कि ये देखना जो है वो आज दिलचस्प होगा। आज पहले दिन है उत्तर प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र का। और देखिए यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार है। सरकार अनुपूरक बजट पेश करने पर जोर देगी। कई अहम विधेयक पारित कराने की तैयारी है। विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। तो देखिए विपक्ष की तरफ से किस तरीके से सरकार को घेरा जाएगा, कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे, इसको लेकर विपक्ष ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और कई अहम विधेयक भी पारित होंगे। और सहयोगी संदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, कई विधेयक भी पारित होंगे और कहा जा रहा है कि वंदे मातरम पर भी चर्चा की जाएगी और विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है सरकार को घेरने के लिए। देखिए बिल्कुल ठीक कहा नंदिनी आपने, वंदे मातरम पर 22 तारीख को चर्चा होनी है। हालांकि सरकार की तरफ से इसमें 4 घंटे का समय रखा है। विपक्ष ये कह रहा है कि वंदे मातरम पर जितनी चर्चा की जाए, जितने समय चर्चा की जाए वो भी कम है, लेकिन हम मांग करते हैं सरकार से कि 4 घंटे की जगह 8 घंटे वंदे मातरम पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार क्यों भाग रही है इस पर चर्चा के पीछे? लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि और भी मुद्दे जरूरी हैं। आप क्यों नहीं नशीले कप सिरप के मामले में चर्चा करते हैं? आप क्यों नहीं बेरोजगारी के मामले पर चर्चा करते हैं? ऐसे तमाम मुद्दे हैं। अनुपूरक बजट की देखिए आपने बात करी, अनुपूरक बजट पेश किए जाने का मकसद क्या होता है? इसके पीछे देखिए विभागों की एक कार्य योजना तैयार की जाती है कि कौन से विभाग को कितनी धनराशि दी जा सकती है। 2027 का विधानसभा चुनाव करीब है, उसके पहले योगी सरकार ने जो संकल्प पत्र में, जो एजेंडे में जनता से वादे किए हैं, तो विभागों के माध्यम से उन तमाम योजनाओं को पूरा किया जा सके, इसको लेकर अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और तमाम विभागों को जो बजट की एक राशि है उसको वितरित करने का काम किया जाएगा, जिसका सीधा लाभ जो है वो ग्राउंड लेवल पर लोगों को मिलेगा। अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठे हैं उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन हर बार की तरह विपक्ष का यही कहना है कि अनुपूरक बजट तो सिर्फ एक लुभावना इनका जो है वो जुमला होता है। अनुपूरक बजट की राशि बहुत कम होती है और अनुपूरक बजट सरकार जो है वो अपने निजी फायदे के लिए लाती है, अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए लाती है। लेकिन सरकार का बार बार यही कहना है कि विपक्ष का काम आलोचना करना है, लेकिन हम जनता की सेवा में लगे हुए हैं और अनुपूरक बजट के माध्यम से हम तमाम लोगों को लाभान्वित करने का काम करेंगे। तो पहली बात तो देखिए आज का ही जो दिन है वो बहुत हंगामेदार रहने वाला है। अब ये देखना दिलचस्प है कि कल जो आपस में सहयोगी दलों की एक सर्वदलीय देखिए जो बैठक हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सतीश महाना, आराधना और उमाशंकर मिश्रा, माता प्रसाद पांडे, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद तमाम लोग मौजूद थे। तो क्या कल की सर्वदलीय बैठक किसी तरीके का रंग लाती है? क्या आज जो शीतकालीन सत्र है वो बहुत शांतिपूर्वक शुरू हो पाता है, या फिर आज समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है, कई बार ये देखा गया है विधानसभा के सामने ये लोग प्रदर्शन करते हैं, अतुल प्रधान है, हाथों में तख्ती लेकर पहुंचते हैं। तो मुझे लगता है कि आज का दिन जो है वो बहुत ही ज्यादा हंगामेदार रहेगा, जब विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करेगा, तमाम मुद्दों को लेकर इन पर बिल्कुल जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं।